Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our chapter number 3, that is about chemical substances and processes. Okay, beta? And before start this chapter, I want to ask you one thing. सो यस बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। ये हमारा चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की। ओके, एज यू नो कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसको बेसिकली हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में। जितने भी पार्ट्स हमारे आसपास हैं हमने उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 3 पार्ट्स में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, कि हमारे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी आप जिसको बोलते हो कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफाइन कर दिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये मेरी 3 क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, अब इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और वो स्पेस लेता है तो उसको आप मैटर बोलते हो, है ना। चाहे फिर वो बेंच हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, वट एवर इट इज़। तो एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास, जिसके अंदर क्या हो? मास हो, एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, तो वो मैटर था। मैटर 3 टाइप का था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये आप पिछली क्लास में 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे पास पास होते हैं, उनका अरेंजमेंट, है ना। आप ये सारा पढ़ चुके हो। इसके थोड़े दूर दूर होते हैं, स्पेस होता है, और इसके बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़नी है बेटा, जैसे हमने पढ़ा था अपना प्लांट वाले 6th क्लास में हम पढ़ा था प्लांट सेल, एनिमल सेल, जो आपने पढ़े थे कि प्लांट का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में आपने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड सेल। कि हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है बेटा? सेल से मिलके बनी है ना। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है वो सेल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेल कैसा है, जैसे कि आपका एक ईंट होती है दीवार के लिए, उस तरह से काम करता है। वो ईंटें जो ब्रिक्स हैं वो रिपीट होती है बार बार और फिर एक पूरी वॉल तैयार कर देती है। इसी तरह से जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर था वो सेल था। तो अगर हम इन चीज़ों की बात करते हैं, ये जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं मेरी मैटर की जो चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों जिस चीज़ से मिलके बने हैं, इनका जो स्मॉलेस्ट एटम है, इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे ये बने हैं, smallest particle from which they are made, कि जिससे ये बने हैं, from which they are made is called atom। क्लियर? कि अब ये तीनों चीज़ें जो मेरी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन तीनों के अंदर यानी कि जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे अगर हम ये एक सर्कल की बात करें, इन तीनों का जो ये एक सर्कल है जिसको आप एक पार्टिकल कह रहे हो, एक्चुअल में हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम उसको यहाँ पे क्या कहेंगे? एटम। जैसे हमने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको सेल बोला था, तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे उसको क्या कहेंगे? एटम। यस बेटा, तो एज यू कैन सी हियर द मैटर एग्जिस्ट इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से बने हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिंगल एक हमारा जो एलिमेंट हो गया, सिंगल जो मेरा ये सर्कल है, इट रिप्रेजेंट्स अ एटम। अब जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, सपोज अब मेरा ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों ने ये दोनों कंबाइन हो गए आपस में, ठीक है। तो देन इट बिकम्स मॉलिक्यूल्स, देन इट बिकम्स मॉलिक्यूल्स। ये मेरा फर्स्ट एटम, ठीक है, एक ये एटम, 1 एटम प्लस 1 एटम दोनों कंबाइन हो गए, देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ओके, जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम कंबाइन हो गए तो वो बना देंगे मॉलिक्यूल। क्लियर है?
अब नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन कि अगर तो सेम एटम कंबाइन होते हैं, मान लो ये मेरा ए एटम है, ये मेरा बी एटम है। अगर मेरे ए एटम, ये मेरा एटम ए एटम है प्लस ए एटम, अगर तो मेरे दोनों एटम सेम हैं जो कंबाइन हो गए हैं, ये भी ए कंबाइन हो गए, है ना, दोनों एटम कंबाइन हुए और दोनों एटम मेरे सेम हैं, तो इस तरह के सब्सटेंस को मैं क्या कहूँगी? प्योर सब्सटेंस। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, दोनों सेम है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर? कहता है मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सेम काइंड के पार्टिकल्स होंगे या सेम एटम्स हों या सेम मॉलिक्यूल्स हों। अब सेम मॉलिक्यूल्स भी, मॉलिक्यूल्स क्या थे? मान लो अब जैसे मेरा ये ए बी बन गया, ये मेरा मॉलिक्यूल बन गया ए बी, अब मेरा ये बन गया आपका ए बी प्लस ए बी, ये मेरा वन मॉलिक्यूल प्लस वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे ये ड्राइंग हो गया ए बी, तो यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल भी दोनों सेम्स हैं तो भी किसके अंडर में आएगा? प्योर सब्सटेंस में, तो भी इसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। क्लियर है बेटा? ठीक है, सबसे स्मॉल पार्टिकल था वो एटम था। जब एटम सेम एटम्स मिल गए, जब एटम्स मिल गए तो उन्होंने बना दिया मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब अगर सेम एटम्स ज्वाइन करते हैं या फिर सेम मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं तो अब हम उनको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है जी, मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स डैट हैज़, मतलब चाहे तो सेम एटम्स हो चाहे सेम मॉलिक्यूल्स हो तो आप उसको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। अब फिर मेरा जो ये प्योर सब्सटेंस है आगे ये फिर टू टाइप का है। अब ये जो मेरा प्योर सब्सटेंस है इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप। प्योर सब्सटेंस भी आगे मेरा दो टाइप का है, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया कंपाउंड। वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड। अब ये क्या है? एज आई टोल्ड यू कि अब इसमें देखो दोनों एटम्स मेरे सेम थे, यहाँ पे एटम सेम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम हैं दोनों प्योर सब्सटेंस। तो जब एटम सेम होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। देन वी कॉल्ड इट एलिमेंट। ये मेरे एटम सेम हैं, देन वी कॉल्ड इट एलिमेंट। और जब मॉलिक्यूल सेम है तो इसको हम दे देंगे कंपाउंड। हैं दोनों ही प्योर। प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें सेम एटम्स हैं, इसमें सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ पे एटम्स था तो हमने इसको अलग नाम दे दिया एलिमेंट, यहाँ पे मॉलिक्यूल था तो इसको अलग नाम दे दिया, डेट इज कंपाउंड। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ से भी देख सकते हो एलिमेंट क्या है? अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। प्योर सब्सटेंस भी है और इसमें एटम्स हैं सेम काइंड के। क्लियर? लाइक आयरन है, कॉपर है, कुछ भी, आयरन, कॉपर, कार्बन, तो उसमें कार्बन के ही पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? एलिमेंट। कंपाउंड हो गया, ये भी प्योर सब्सटेंस है लेकिन ये मॉलिक्यूल से बना है, सेम काइंड के मॉलिक्यूल से बना है। क्लियर माय डियर किड्स? ओके, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड। बहुत इजी है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जितने मेरे मैटर्स हैं वो सब मिलके बने हैं एटम से। ठीक है जी, फिर एटम्स जब कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनाता है। फिर आता है मेरे पास प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस टू टाइप का है। अगर आपके एटम मिलकर के बनाते हैं एक सब्सटेंस, एक ही तरह के एटम मिल जाते हैं और वो कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है। ओके, अगर एक तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उनको आप कंपाउंड कहते हो। हैं दोनों ही प्योर। नाउ अगर अब आप क्या करते हो? प्योर नहीं है तो उसका मतलब उसमें मिलावट है, कोई दूसरा एटम है या दूसरा मॉलिक्यूल मिक्स है, तब आप उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास मिक्सचर। अब मिक्सचर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? मिक्सचर मतलब मिक्स,
यहाँ पे चीज़ें मिक्स होंगी, है ना। कहता है मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। यहाँ पे चीज़ें मिक्स होंगी और किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होंगी, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। अब वो आपस में कंबाइन नहीं है। अ मिक्सचर इज देयरफॉर नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इसीलिए वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर है तो नाम से ही पता लग रहा है कि मिक्स की हुई है हमने चीज़ें, और किसी भी रेशियो में मिक्स कर रखी हैं, उनका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है। क्लियर है? यस बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल सिंबल्स। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस सी एन वीडियो।